Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. How are you all? This is Sara Khurram. Assalamu alaikum. Kindly join me. मैं इस वक्त लाइव आई थी. स्ट्रीम यार्ड जो है मैं यूज़ कर रही थी और बट मुझे वो यूज़ करना नहीं आया, सो दैट्स वाई मैं टेस्टिंग लाइव कर रही थी. अगर किसी को पता हो कि स्ट्रीम यार्ड कैसे यूज़ करते हैं तो प्लीज़ मुझे गाइड कर दें कमेंट्स में. यहाँ पे आधी चीज़ें तो मैंने सीख ली हैं और आधा काम मैंने कर लिया था, लेकिन मुझे कमेंट्स शो नहीं हो रहे थे. और अगर तो आप में से किसी ने 2 मिनट पहले या कुछ टाइम पहले अभी देखा था मुझे लाइव, अगर मैं लाइव आई हूँ और अगर आपने ज्वाइन किया हो तो कैन यू प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस कि आप लोगों को क्या शो हो रहा था. मीन्स ब्लैंक स्क्रीन शो हो रही थी या फिर आप लोगों को मैं नज़र आ रही थी या मेरी वॉइस आ रही थी कि नहीं. प्लीज़ थोड़ा सा मुझे गाइड कर दीजिए. क्योंकि जो है स्ट्रीम यार्ड ब्रॉडकास्ट जो है वो मैं आजकल सीख रही हूँ और मतलब किसी से नहीं सीख रही, खुद सीख रही हूँ यूट्यूब से. तो जितना मुझे हो सका समझ आया वो तो मैंने सीख लिया, लेकिन इसके बाद जो है अच्छा मेरी पिक्चर भी नहीं आ रही थी. थैंक यू सो मच साजिद अहमद फॉर रिप्लाइंग मी. थैंक यू. पिक्चर भी नहीं आ रही थी. अच्छा मुझे वहाँ तो आ रही थी, क्या कहते हैं, जब मैं वहाँ थी ब्रॉडकास्ट में वहाँ मुझे मेरी नज़र आ रही थी, बट सामने मुझे ब्लैंक स्क्रीन नज़र आ रही थी. तो ब्लैंक थी, ठीक है, ब्लैक पिक्चर. अच्छा आप मुझे बताएंगे कि मेरी आवाज़ आ रही थी, आपको वॉइस आ रही थी, ये भी बता दीजिए ज़रा प्लीज़. थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें. मैं ब्रॉडकास्ट के वहाँ तक तो पहुँच गई हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से जाना है, क्या करना है, लेकिन शेयर स्क्रीन कैसे करते हैं, कमेंट्स कैसे पढ़ते हैं, थोड़ा सा बताएं मुझे. अच्छा जी. मैं थोड़े से कमेंट्स पढूं. अगर आप लोग मेरी हेल्प आउट कर सकते हैं तो आई विल बी रियली थैंकफुल टू यू. आपकी पिक्चर अच्छा जी. राना मोहम्मद इमरान, आई थिंक आप स्ट्रीम यार्ड यूज़ करते हैं. आप मुझे गाइड कर दीजिए थोड़ा सा कि मैं क्या करूँ. बेटा नहीं, डोंट डिस्टर्ब बेटा, आप कैमरे में हो, लाइव हो. ये मेरी बेटी से मिलना है आप लोग. अस्सलाम वालेकुम. छोटी सी. अच्छा जी बेटा, यहाँ पे हम लाइव है ना इस वक्त. आप अभी ना शोर नहीं मचाना, अच्छी बच्ची बन के बैठो, अस्सलाम वालेकुम कह दें, यहाँ पे सब देख रहे हैं, ठीक है. अच्छा जी चलें. मैं कुछ सीख रही हूँ सुंदर, मुझे 2 मिनट सीखने दो, फिर मैं अपने इंटरव्यूज़ कर सकूँगी. ब्लैक स्क्रीन थी. अच्छा जी आप लोगों ने मुझे बता दिया कैमरा कनेक्ट नहीं था. अच्छा कैमरा कनेक्ट नहीं था तो कैमरा सेटिंग करनी पड़ेगी मुझे. उसके अलावा मुझे कमेंट्स कैसे शो होंगे, मुझे कोई. हाँ. जाओ बेटा, ये रहा, ये रही सुंदर, वो देखो वो क्या है. एक सेकेंड आप लोग थोड़ा सा, मेरी बेटी इस वक्त है और ओके. सुंदर साहब को हेलो कह रहे हैं. जो लोग दे हेलो हेलो बोल दो. अच्छा कैमरा कनेक्ट नहीं था, मैं समझ गई. अच्छा राना मोहम्मद इमरान ब्रदर, आप मुझे ये बता सकते हैं कि जब कैमरा जो है कनेक्ट कर लूँगी तो फिर मैं कमेंट्स कैसे पढ़ूँगी. मुझे कमेंट्स भी शो नहीं हो रहे थे, तो या कमेंट्स किसी ने किए ही नहीं थे उस वक्त, ये बताइए. या तो हो सकता है किसी ने कमेंट ना किए हो कि मुझे शो ना हो रहा, तो या फिर मैं ट्राई करती हूँ दोबारा से. लेट मी सी, लेट मी चेक वंस मोर. लैपटॉप नहीं, मैं लैपटॉप से तो ऑब्वियसली इजी है ब्रॉडकास्ट, मैं मोबाइल से सीखना चाह रही हूँ. सो दैट्स वाई वो, क्योंकि मोबाइल में जो डेस्कटॉप साइट है ना, वी कैन जस्ट यूज़ इट थ्रू मोबाइल एज वेल. क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा था डेस्कटॉप साइट कर लेते हैं, तो वो डेस्कटॉप साइट तो मैंने कर ली थी, तो उसके थ्रू हो रहा था. लेकिन ये है कि मैंने कुछ सेटिंग में इशू किया है शायद. आप में से और कौन कौन है जो इंटरव्यूज़ ले चुके हैं या दे रहे हैं और ब्रॉडकास्ट ज्वाइन की है आपने एज अ गेस्ट या होस्ट. काइंडली शेयर योर एक्सपीरियंस प्लीज़. अगर कोई किसी को कुछ सिखा दे, समझा दे तो वेल एंड गुड. सो आई विल बी रियली थैंकफुल टू यू बिकॉज आई लव टू लर्न न्यू थिंग्स एंड एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स. दिस इज़ माई हॉबी एज वेल. सो क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए, आसान भी है, तो मैंने सोचा इसे सीख लूँ.
कमेंट्स आ नहीं रहे थे। अच्छा, कमेंट्स नहीं आ रहे होंगे, हाँ सही कह रहा है बेटा। ये रही वो रही आपकी अम्मा, आपकी वो रहा रुमाल, वो देखो। हाँ, मोबाइल से सिर्फ गेस्ट आ सकते हैं। अच्छा, इज इट कंफर्म? मैंने तो ये सुना है कि मोबाइल से जो है होस्ट भी कर सकते हैं। कांट आई होस्ट, क्योंकि डेस्कटॉप साइट तो आपका वो बन जाता है ना, क्या कहते हैं, सॉर्ट ऑफ आपका लैपटॉप ही बन जाता है। अगर आप डेस्कटॉप साइट कर लेते हैं तो फिर तो आपका हो जाता है। तो अगर ऐसे भी नहीं होगा तो फिर आई यूज़ लैपटॉप। लेकिन उससे पहले आई वांट टू लर्न फ्रॉम मोबाइल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आई थिंक सो कर रहे हैं यूज़। अदरवाइज़ ये कि मैं एक पोस्ट डाल दूंगी और जो मोबाइल से ये यूज़ कर रहे हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। पोस्ट के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप लाजमी है? ओ, होस्ट के लिए ओके। होस्टिंग के लिए मतलब हमारे पास लैपटॉप लाजमी है, ओके। अच्छा, तो मुझे तो एज अ गेस्ट भी नहीं आता। राना भाई, क्या आप मुझे इनवाइट कर सकते हैं स्ट्रीम यार्ड पे? मैं ये सीख लूँ एटलीस्ट। मैम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं आप और लिंक शेयर कर लें। किस चीज़ का लिंक शेयर करूं मैं? आप मुझे प्लीज़ गाइड कर दीजिए। मैं अपनी ये ब्रॉडकास्टिंग का या किस चीज़ का? राना भाई, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताएं, क्योंकि आई डोंट नो कि एज अ गेस्ट भी कैसे आते हैं। तो आप मुझे एज अ गेस्ट इनवाइट कर लें। वैसे भी हमारी बात हुई थी 2-3 दिन पहले कि हम इंटरव्यू कर लेते हैं, बट मैंने आपको कहा था कि मेरे पास अभी मैंने इंस्टॉल नहीं किया या फ़िलहाल लैपटॉप नहीं है, तो मैं नहीं कर सकती। बट स्ट्रीम यार्ड ऑब्वियसली वी कैन यूज़ थ्रू एंड्रॉयड एज वेल। सो अगर तो एज अ गेस्ट भी आ सकते हैं तो ये एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो फिर ये है कि इंशाल्लाह एज अ फॉर होस्टिंग मैं इंशाल्लाह लैपटॉप यूज़ कर लूँगी वेरी सून। बट इसके लिए लाइव क्या लिखा है? इसके लिए बी लाइव टीवी पे आई डोंट नो, सॉरी, मुझे उर्दू इतनी अच्छी पढ़ना नहीं आती है। वैसे ही बहुत प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मुझे बचपन से ना। मुझे उर्दू में बड़ा मसला होता है ये थोड़ा सा। आप इनबॉक्स करें। अभी तो मैं लाइव हूँ, मैं अभी इनबॉक्स नहीं कर सकती हूँ। मैं लिंक भेजता, आप मुझे लिंक भेज दें। लेकिन मुझे लिंक आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्योंकि इस वक्त बेटा एक मिनट, इस वक्त बी लाइव का और जो जूम ऐप है उससे तो मैं एज अ गेस्ट, सॉरी हाँ एज अ गेस्ट आप कहें। आई जस्ट वेंट ट्वाइस एज अ गेस्ट बाय जूम ऐप एंड बाय कौन सी थी ये, बी लाइव। बट ये है कि होस्टिंग मैंने कभी नहीं की। तो आई केम टू नो दैट कि वी कैन जस्ट होस्ट अ प्रोग्राम थ्रू एंड्रॉयड बाय एंड्रॉयड, लाइक हम स्ट्रीम यार्ड के थ्रू हम कर सकते हैं। तो मैं बड़ी खुश हुई थी। बट अगर नहीं कर सकते तो आई हैव टू यूज़ मोबाइल, ओ सॉरी लैपटॉप। इनबॉक्स में मैसेज सेंड करें, मैं वहाँ लाइव आता हूँ। मैं मैसेज आपको किस चीज़ का सेंड करूँ? मीन्स के लिंक शेयर करते हैं ना, आप मुझे लिंक शेयर करेंगे, मैं आपको किस चीज़ का मैसेज सेंड करूँ ब्रदर? बिकॉज के मैं तो होस्ट नहीं कर सकती ना। मैं आपको कह रही हूँ कि आपने मुझसे कहा था कि वी कैन जस्ट हैव अ लाइव सेशन ऑन एनी टॉपिक। तो मैं कह रही हूँ कि आप मुझे इनवाइट कर लें। अगर स्ट्रीम यार्ड, मैं स्ट्रीम यार्ड बेसिकली सीखना चाह रही हूँ, तो आप मुझे स्ट्रीम यार्ड का लिंक शेयर करें और एज अ होस्ट आप करें सेंड, और मैं एज अ गेस्ट आना चाह रही हूँ, ताकि मैं एटलीस्ट एज अ गेस्ट भी सीख लूँ कि किस तरीके से आते हैं। अफशा ख्वाजा, हेलो सारा, हेलो अफशा, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? जो लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच दोज हु आर वाचिंग। आप लोग कहेंगे कि ये मैं हर वक्त लाइव सेशन कर रही होती हूँ, आ जाती हूँ। एक्चुअली मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं नई नई चीज़ें सीखूं, और मुझे टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। और आजकल तो स्पेशली हमारे पास टाइम भी है, घर के माशाल्लाह सारे काम काज करने के बाद जब टाइम बचता है तो फिर मैं प्रोडक्टिवली भी इसे यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और आप लोगों को भी करना चाहिए, जो नहीं करते हो, जो कर रहे हैं वेरी गुड। इनफैक्ट आज मैंने पूरे घर के कह लें आप पूरे वीक के कपड़े भी धोए हैं, बिकॉज मेड्स तो नहीं आ रही ऑब्वियसली, हेल्पर जो है मेरी,
उसके बाद भी टाइम बच गया, मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। बंदा सब कुछ कर लिया, कुकिंग कर ली और कपड़े धो लिए, सब कुछ किया, उसके बाद भी जब टाइम बचा तो मैंने कहा मैं ये चीज़ सीख लेती हूँ। और तो ये है कि मुझे अब स्ट्रीम यार्ड पे अगर नहीं भी हो सकता तो कोई इशू नहीं, इंशाल्लाह वक्त के साथ सीख लूँगी। इंसान जो है वक्त के साथ साथ सीखता रहता है। आप लोग मुझे कमेंट्स करिए प्लीज़, अगर कोई मेरी हेल्प आउट कर सकता है स्ट्रीम यार्ड के बारे में तो मुझे बता दें। जो यूज़ करते हैं, इमरान भाई यूज़ करते हैं, उन्होंने मुझे बता दिया है। इसके अलावा और कौन कौन यूज़ करते हैं? आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने स्ट्रीम यार्ड को जो है स्ट्रीम यार्ड ब्रॉडकास्ट यूज़ की हो और मोबाइल से, एंड्रॉयड से, और होस्टिंग की हो? अगर किसी ने की है तो प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस। आई एम हियर टू लर्न एंड आई वांट टू लर्न। यूट्यूब से सीखा है मैंने, जितना सीखा था वहाँ आके थोड़ा सा अटक गई, वरना दोबारा से कुछ ना कुछ कोशिश करके मैं सीख ही लूँगी कहीं ना कहीं से। सुंदर अस्सलाम वालेकुम कर दें सबको। बाय नहीं, अच्छा बाय करना है। अच्छा जी। अफशा, आई एम ऑल्सो गुड, वेरी गुड। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे, खुश रखे। अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे और ये जो प्रॉब्लम अभी वबा फैली, अल्लाह ताला इसे जल्द से जल्द पूरी दुनिया से ख़त्म करे, आमीन। और कमेंट्स नहीं आ रहे, अब मुझे कमेंट्स कोई कर दे प्लीज़, तो इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग के थोड़ा सा इंसान बातचीत कर लेता है। ये कौन है? सुंदर। अच्छा ये देखें, मेरी बेटी से मिले आप लोग। मेरे बच्चों को तो आप जानते होंगे। मेरे 2 बेटे माशाल्लाह रोज़ाना शाम को पाबंदी से आके लाइव सेशन करते हैं। आप लोग, आप में से कौन कौन मेरे बेटों का शो देखता है? मुझे प्लीज़ बताइए, कौन जो है हरम और सारिम का शो देखता है? अस्सलाम वालेकुम सारा आपी, हाउ आर यू डूइंग? तलहा बिन इरफान उस्मानी, या वालेकुम सलाम ब्रदर, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू, हाउ अबाउट यू, जस्ट टेल मी। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका क्वारंटीन कैसा गुजर रहा है, और आप में से कौन कौन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो कौन कौन बच्चों के साथ ऐसे काम कर रहे हैं सब। प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस, थोड़ी सी गपशप ही हो जाए। और छुट्टियाँ हैं तो बच्चे ऑब्वियसली देर से ही सो रहे हैं, मेरी भी। इनफैक्ट ये इतनी छोटी सी बेटी आप देखिए, ये भी देर से सोती है। Yes, Afsha, she is my daughter, mashallah, and she is the youngest one. And alhamdulillah, I have got 2 sons as well. अगर आपने नहीं देखा तो मेरे बेटे रोज़ाना शाम में आके अपना एक शो करते हैं, HNS शो के नाम से। आप ज़रूर देखिएगा, वरना मेरी प्रोफाइल आप विज़िट करें, प्रोफाइल चेक करें तो उस पर आप देखेंगी कि मेरे बेटे माशाल्लाह पिछले 1 हफ्ते से रोज़ाना किसी ना किसी टॉपिक पे आके बात करते हैं। सुपर किड्स बनना चाहते हैं वो, और इंशाल्लाह बनेंगे, और वो हैं भी। तो सुपर किड्स ऑफ पाकिस्तान, और दे वांट टू जस्ट ब्राइट द नेम ऑफ द कंट्री। सो तो ये है कि माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा शो कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो ये है कि साजिद अहमद, या साजिद ब्रदर तो अक्सर ज्वाइन करते हैं मेरे बच्चों का शो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड इनकरेजिंग दैम, एंड या वांट टू ज्वाइन योर सन लाइव सेशन, या इंशाल्लाह डेफिनेटली। दैट्स व्हाई आई एम मोर इनटू कि मैं जल्दी से जल्दी ब्रॉडकास्टिंग या ये सीख लूँ, ताकि फिर मैं अपने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया है कि वो कैमरा फेस करते हैं, खुद से होस्टिंग कर रहे हैं। 8 साल का मेरा बेटा है बड़ा, छोटा बेटा 7 साल का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से माशाल्लाह से वो कॉन्फिडेंटली आप लोगों से बात करते हैं, कैमरा फेस करते हैं, कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आई एम रियली ग्लैड, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश मैं कर रही हूँ उनको कि इनकरेज किया जाए। तो ये है कि मैं चाह रही थी कि उनको भी मैं इंटरव्यूज़ करवाऊँ, ना सिर्फ मैं, मेरा तो शौक़ है नए नए लोगों से, प्रोडक्टिव और प्रोफेशनल लोगों से मिलना, बातचीत करना, उनसे इंटरव्यूज़ लेना, उनकी जर्नी जानना। तो मैं चाह रही थी कि मैं ना अपने बच्चों का भी जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड करूं, और इस तरीके से करूं कि अगर तो ये लाइव सेशन में गेस्ट इनवाइट करना, बेटा नहीं, डोंट डू दिस ना, बुरी बात। आज सब देख रहे हैं हमको, बुरी बात। ये देखें, ये
शैतानियाँ कर रही हैं कि अच्छा नहीं, ये दिखा रही है कि इन्हें कौन कौन सी आवाज़ आती है निकालना। हाँ सुंदर से देखो, वो देखो सुंदर कैमरे में, वहाँ देखो ना, वहाँ आपको सब देख रहे हैं। आप लोग इनसे तो मिले, इनको सलाम कहें। अच्छा जी, तो मेरे बच्चों को मैं यही कह रही थी कि मैं चाह रही हूँ कि उनको भी गेस्ट इनवाइट सॉरी हाँ गेस्ट इनवाइट करूँ, और उसके बाद जो है मैं उनका लाइव सेशन करवाऊँ दूसरे लोगों से, उनकी एज के बच्चों से और इस तरीके से। वालेकुम सलाम। ये आ गए, ये हैं भाई, कौन से वाले हैं आप? छोटे वाले बड़े वाले? ये मेरे छोटे बेटे हैं। इंशाल्लाह ज़रूर साजिद भाई, ज़रूर लेंगे, बड़ी अच्छी बात है और मुझे खुशी होगी कि यही तो बात है ना कि अभी छुट्टियां भी हैं। बेटा थोड़ा सा अभी ये बैठी है ना, तो ये मुझे ज़रा बात कम करने देगी। ओ गुड्डा, ये आपको ऑर्डर दे रही है कि आप भी बैठो, आप भी बैठो। बेटा वो नहीं बैठ रहे, अभी उनका मूड नहीं है। वो लोग अपना रोज आना शाम में करते हैं जब आप सो रही होती हैं। ओ भाई, इनका ऑर्डर देखें आप। तो ये बात आ रही थी कि सुंदर ने हमारी वीडियो पे चीज आप लोग देखें। अच्छा एक हमारे व्यूअर हैं साजिद भाई, वो कह रहे हैं कि ये चाह रहे हैं कि जो है आप इनकी बेटी का इंटरव्यू लें, तो वो 7 साल की हैं, आप लोग जितनी हैं, आपके जितनी, इंशाल्लाह ज़रूर। बिल्कुल साजिद भाई, मसला ये है ना, जूम मैं इसलिए यूज़ नहीं करती क्योंकि वो वही मसला आ जाता है कि वो मोबाइल से यूज़ नहीं करना। मैं चाह रही हूँ मोबाइल से, क्योंकि मैं इन बच्चों को मोबाइल लगा के देती हूँ ऑब्वियसली, दैट्स व्हाई। हाँ ये कह रहे हैं इंशाल्लाह किसी दिन ये इंटरव्यू ले लेंगे, लेकिन इंटरव्यू लेने के लिए पहले वही तो मैं सीख रही हूँ ना एक चीज़, वो जिससे हम इनवाइट कर सकें, जिससे वरना अगर हम इनवाइट, वही तो मसला है ना, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें और हो सकती हैं पहले ना। नहीं वो एक पहले ऐसा होता था कि हम जब लाइव आते थे ना, तो क्या कहते हैं, हम ना डायरेक्टली नहीं, आप और सामू से सीखे। हाँ नहीं, वेरी गुड। ये कह रहे हैं भाई, ये हमें बच्चे दे रहे हैं कि जो भी अभी ये इतने कॉन्फिडेंट है और जो सीखा है ना इन्होंने, वो मुझसे और इनके मामू यानी मेरे छोटे भाई से सीखा है। सो सामा अभी देख नहीं रहे, ही इज़ माई यंगर ब्रदर, और वो बच्चों को इसी तरीके से इनकरेज कर रहा होता है, टेक्नोलॉजी की तरफ ला रहा होता है। तो ये सामा को क्रेडिट दे रहे हैं, तो अगर तो वो देख रहे हैं तो दिस इज़ फॉर यू, अदरवाइज़ ये है कि मैं खुद मैसेज दे दूँगी। जूम मैं इसीलिए यूज़ नहीं करती, आपको बता दिया वजह। और क्या बात है भाई, और क्वेश्चंस, थोड़े से कमेंट्स पढ़ लूँ। क्वारंटीन में रूटीन डेली वाला है, घर से काम हो रहा है, ऑफिस का सारा। अच्छा जी, अच्छा वही डेली रूटीन है आपका। कौन कह रहे हैं? ये तलहा बिन इरफान जी। बेटा सुंदर बेटा, आप डोंट टच, मैं अपने साथ कॉल लाइव सेशन के दौरान अभी बस मैं प्लीज़ मत करें, मैं अभी ये कट कर रही हूँ, इसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। आई थिंक वो मैंने राना भाई से कहा था कि वो लाइव सेशन पे मुझे स्ट्रीम यार्ड पे लें, तो मे बी वो कोशिश कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह ताला कल परसों हम लोग लेंगे। राना भाई हम कल कर लेंगे इंशाल्लाह स्ट्रीम यार्ड पे, देयर इज़ नो इशू। मैं आपसे इनबॉक्स पे बात करूँगी रिगार्डिंग के स्ट्रीम यार्ड को कैसे यूज़ करना है इंशाल्लाह, तो कल हम कर लेंगे, क्योंकि अभी इसको बनाना बेटा, हेल्प कल इनकी बेटी को मैं इनवाइट वही तो नहीं, इनवाइट तो आप कर लेंगे, लेकिन वही बात है ना कि हाँ उसके लिए कल परसों करेंगे। आप ये पहना दो इसे जल्दी से। वो कितने साल की है? 7 इयर्स की। मुझसे छोटी है। और कोई तो आपके जितना गुड, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। Those who are watching, thank you so much for joining. से ली है। से बेटा ये तो मेरा शो हो रहा है ना इस वक्त, वो इसमें इस वक्त बच्चे नहीं है इस वक्त ज़्यादा। कल ले लो, इनवाइटेड कर दो यार, वो पहले मेरा होना चाहिए। आप में से कमेंट करें कोई जिन्हें कमेंट करना है, यू पीपल कैन कमेंट। हराम दिस वन एज वेल, बट जल्दी करो, शोर मचा रही है। एक्चुअली बस मैं
मैं लाइव आई थी, मुझे स्ट्रीम यार्ड सीखना था और उसकी वजह से ही मैं लाइव आई थी. अब ये है कि इंशाल्लाह ताला मैं वेरी सून आई जस्ट कम लाइव एंड इनवाइट guest again, and I will start my show again inshallah taala, because I used to conduct Facebook live sessions with, and I used to conduct interviews with productive and professional people from my friend list, but now I'm not able to conduct that interview session because of, you people know that Facebook has taken the feature back, so that's the thing. But we are having so many different alternate ways to just invite our guests, like Zoom, Be Live, and StreamYard. But unfortunately, I don't know, and I don't know the use of any single app properly. I just joined as a guest, but I joined Zoom app, Be Live app, as a guest, but I never conducted as a host. So that's the thing, and that is why I want to learn Be Live broadcasting. Sorry, not Be Live. I want to learn StreamYard broadcasting, because basically from StreamYard broadcasting we can just invite a guest on YouTube, on any social media like Facebook or maybe Instagram and Twitter. So that's the great thing, and I really love to learn that thing. So that's why, inshallah, I'm in a learning process, and soon, inshallah, you'll see my show again with the name of the Sara Khurram Show, and you people can share your experience so that I can just go and just give a good messages and just say goodbye. So you people can just give a good messages to all of us. Okay, Fatma Aziz, I can go. Okay, sorry. You can go with me. I know how to use this app. Fatma, definitely I'll go with you, inshallah ta'ala. After this session, I'll just WhatsApp you and like I'll talk to you, okay? So Fatma, I'll talk to you on WhatsApp, inshallah ta'ala, after this show, and it is just going to be finished within 5 minutes. So please reply me over there, okay? Adam Fayaz, please don't touch your face and mouth. Oh, it is a very bad habit of mine to touch my face and like uh, I don't know how to stop, but it is my bad habit, and I realize. But nowadays it is very dangerous, so I have to control. And inshallah, I'll just keep it in my mind and I'll not touch. But अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाने वाला है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए. और वैसे भी ये अच्छी बात नहीं है, कोरोना नहीं, कोरोना के अलावा भी जो है ना, अच्छी बात नहीं है इस तरीके से. बट इट इज़ माई हैबिट. मैं बात करते हुए ना आपको क्या बताऊँ, इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ, बिकॉज अगर जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बताती चलूँ कि आई एम अ टीचर. तो मैंने काफ़ी सारे स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड लाइक आई स्टार्टेड टीचिंग सिंस माई, यू कैन से, टीन एज. तो अपनी टीन एज से मैंने पढ़ाना शुरू किया था इंस्टीट्यूट्स वगैरह में और इस तरीके से. तो वहाँ ऑब्वियसली यू नो द क्या कहते हैं, एंथुजियाज़म एंड पैशन ऑफ द टीचर. सो और वो जो एक यंग टीचर जो होते हैं ना, उनका तो पैशन ही कुछ और होता है. तो वो जो जेस्चर्स होते हैं ना आपके, लाइक यूं और यूं बात करना, सो दैट्स द थिंग एंड इट इज़ माई हैबिट. और मुझसे तो ये हैंड जेस्चर्स के अलावा बात ही नहीं की जाती ड्यूरिंग माई स्टडीज़ एंड टीचिंग या लाइव सेशन. तो और मेरी एक आदत है कि फिर ऑब्वियसली मैं ये चश्मा अपना मेरा नीचे हो जाता है पढ़ाते हुए, पढ़ाने टीचिंग के दौरान. सो मैं बार बार ऐसे कर रही होती हूँ. तो ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपने हाथ जो है टच कर रही होती हूँ फेस वगैरह पे. तो बट ये है कि नॉर्मली बातें करते हुए इसको कंट्रोल रखना चाहिए. सिर्फ पढ़ाएं तो तब इंसान इसे यूज़ करे. ओके जी. ओके, अवेश जाबिर भट्टी ने कहा था आपने बुक्स का पूछा था. बुक्स का आपने नहीं बताया कि आपने रिसेंटली कौन सी बुक रीड की है. हाँ, बुक्स का मैंने लिखा बताया था. बुक्स में मैंने पढ़ी है अभी रिसेंटली, बल्कि मैं पढ़ रही हूँ द सीक्रेट ऑफ रोंडा ब्रायन, एंड बहुत अच्छी बुक है. और उसकी उनकी जो है मैंने पूरी सीरीज़ मंगवाई है, द सीक्रेट, द पावर, और कौन सी थी, द मैजिक. यस, एंड इंशाल्लाह इन फ्यूचर आई विल ऑर्डर क्या कहते हैं, द हीरो एंड व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम द सीक्रेट. तो रोंडा ब्रायन की जो ये बुक की, ये जो 5 बुक की सीरीज़ है ना, ये जो पढ़ ले तो मतलब
उनकी लाइफ ही बदल जाए। मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ देखे थे इनकी बुक्स के। तो ये है कि मैंने अभी दी सीक्रेट पढ़ रही हूँ, और मैं एक साथ ही पढ़ रही हूँ, थोड़ी थोड़ी पढ़ती हूँ। दी सीक्रेट भी पढ़ी हूँ, दी मैजिक भी पढ़ रही हूँ। तो वेस राइट नाउ आई एम जस्ट रीडिंग, करंटली आई एम रीडिंग रोंडा ब्रायन बुक्स। और उससे पहले मैंने पढ़ रही थी वो कौन सी, हाउ टू अनलीश द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आप में से किस किस ने ये बुक पढ़ी है मुझे बताइए ज़रूर। इनके ऑथर का नाम मैं भूल गई हूँ, बट ये है कि वो पढ़ी थी 52 वीक गाइड जो बुक है ना। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप में से किन किन लोगों ने ये वाली बुक्स पढ़ी हैं जो मैंने बताई हैं, या आप पढ़ रहे हैं, करंटली कौन सी पढ़ रहे हैं। मैंने पोस्ट भी डाली थी, और माशाल्लाह मुझे इतना अच्छा रिस्पांस आया था ना, इतना अच्छा आया था अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे इतनी खुशी हुई कि आप लोग मतलब इतना ज़्यादा जो है पढ़ रहे हैं, इतना मतलब बुक्स रीडिंग करते हैं। वरना कहते हैं कि मेरे अब्बू बताते थे कि पुराने दौर में अब्बू के दौर में अब्बू जी बताते थे कि लोगों का अगर बेटी का रिश्ता लेने जाते थे ना, तो पहले पूछते थे तुम्हारी लाइब्रेरी कहाँ है, तुम्हारे मुताल्ला की जगह कहाँ है, तुम मुताल्ला कितना करते हो, ये भी देखा जाता था। जैसे आज के दौर में बहुत ज़्यादा इस बात पे फोकस है, लड़का क्या करता है या लड़की क्या करती है, प्रोफेशन कितने कमाते हैं, ये सारी बातों पे फोकस है ना। तो उस दौर में अबू जी बताते थे कि जब रिश्ते की बात होती थी तो मुताल्ले के बारे में भी पूछा जाता था कि आप बताएं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, कहाँ है लाइब्रेरी, ज़रा आप अपना मुताल्ले की जगह दिखाएं, आपने कितनी किताबों का मुताल्ला किया है या किस तरीके से। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा ना मैटर करती थी चीज़। तो ये पुराने ज़मानों में तो बहुत ज़्यादा कॉमन थी, और अब भी हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि आजकल डिजिटल दौर है, ऑब्वियसली ऑडियो बुक्स हैं और बहुत चीज़ें। लेकिन आज के दौर में भी बहुत सारे मतलब हैं शौकीन ऐसे। पर्सनली ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इतनी शौकीन नहीं थी तो, लेकिन जो शौक़ या जो अहमियत मुझे अब पिछले 2 सालों में पता चली है, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स एंड ऑल, मुताल्ला करने की अहमियत, तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बेस्ट तो हमारा कुरान पाक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद बाकी बुक्स की भी अपनी बहुत अहमियत है, डजन मैटर के मतलब उनकी अहमियत नहीं, उनकी भी है, तो मैं वो भी पढ़ रही होती हूँ। ओके, लॉकडाउन में क्या क्या कुछ सीख सकते हैं। लॉकडाउन में क्या क्या कुछ सीख सकते हैं, देखें सबका अपना कहते हैं इंटरेस्ट हो, और प्रायोरिटीज़ होती हैं सबकी, अपने लाइफ स्टाइल्स होते हैं। जैसे कि मेरा जो इंटरेस्ट है ज़्यादातर रीडिंग, राइटिंग, तालीम, पढ़ाई, इस तरफ मेरा ज़्यादा रुझान है बचपन से ही। तो आप यूँ कह लें तो मैं उसी जो मेरा इंटरेस्ट है तो मैं उस चीज़ को फाइंड आउट करती हूँ। तो लॉकडाउन में करने के लिए जो बेस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो ये हैं कि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है, आप उस इंटरेस्ट को लेके जो है आगे चलें। प्रायोरिटी कुछ भी हो सकती है, कोई बहुत सारे लोग जो है वो फिटनेस फ्रीक होते हैं, तो वो अपनी हेल्थ का मीन्स अपना जो होम जिम बना रहे हैं बहुत डिफरेंट। तो आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया। तो आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, बहुत सारे लोगों को स्पोर्ट्स का शौक होता है, तो आपका जो इंटरेस्ट है, अब छुट्टियां हैं तो आपने कैसे स्पेंड करनी है कि आपका जो यूँ कह लें कि अगर आपको स्पोर्ट्स का शौक है तो आप सोशल डिस्टेंसिंग को इम्पोर्टेंट मतलब मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है उसको आगे लेके चलें। कुछ नहीं सही तो किताब लिखना शुरू कर दें। मैं तो सबको ये सजेस्ट करती हूँ जो मेरा इंटरेस्ट है उसके हिसाब से। बुक राइटिंग इज़ अ गुड थिंग। आप जो है बुक्स लिखें, अपनी ज़िंदगी पे लिखें, जो भी है। तो अगर आपको बुक लिखने, मैं खुद इस प्रोसेस में हूँ, और नो वन इज़ परफेक्ट, लेकिन बुक लिखने के बारे में कुछ पूछना हो, कुछ सजेशन चाहिए हो, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूँगी, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और मुझे टॉपिक सजेस्ट करें कि किस किस चीज़ों पे आके मुझे बात करनी चाहिए। ओके जी, ओके आप लोगों के कमेंट्स अब रिसीव नहीं हो रहे। आई थिंक आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे। आई थिंक आई शुड गो। काफ़ी देर हो गई, मैं स्ट्रीम यार्ड के चक्कर में आई थी और काफ़ी डिस्कशन हो गई है। सो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। माई पर्पस इज़ टू स्प्रेड द पॉजिटिविटी एज वेल, एंड आई एम जस्ट डूइंग माई बेस्ट टू डू इट। ओके जी, थैंक यू सो मच दोज हु ज्वाइन दिस शो। और अगर तो आप लोगों ने कोई मुझे टॉपिक सजेस्ट करना है तो मुझे ज़रूर करिए। और वंस मोर जो मुझे नहीं जानते तो उनको मैं बता दूं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है
तो मैं उन्हें ये बता दूं कि मैं लाइव सेशंस करती हूँ। मेरा मकसद है कि अपना नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना, और उसके साथ मेरी फ्रेंड लिस्ट में जितने प्रोडक्टिव लोग हैं या जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो मैंने इतनी मेहनत के बाद जमा किए हैं, मतलब इतनी मेहनत के बाद माशाल्लाह हर जगह से, दुनिया के हर कोने से ढूंढ डांट के मैंने को प्रोफेशनल प्रोडक्टिव लोगों को जमा किया अपनी फ्रेंड लिस्ट में। वो इसलिए ताकि मैं उन्हें और वो मुझे जान सकें और हमारी एक पहचान हो। और ऑब्वियसली हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में अपना कुछ तो नाम बनाए। ऐसे ही मतलब ऐसा ना हो कि कोई जानता ही नहीं हो, वक्त आए और बंदा चला जाए दुनिया से। तो ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा करके जाना चाहिए। अब कुछ तो ऐसा, आज का दौर सोशल मीडिया का या इस तरीके से हमारे पास ये जो अपॉर्चुनिटी है, तो हम इसका क्यों ना अच्छा फ़ायदा उठाएं। तो ये है कि इसका फ़ायदा उठाते हुए मैं तो ये कर रही हूँ। तो मैंने इंशाल्लाह शो शुरू करने, लाइव सेशन अपने, और आप लोगों के इंटरव्यूज़ लेने हैं। और जब भी मैं पोस्ट डालती हूँ तो माशाल्लाह मुझे इतने, मैं पोस्ट डालती हूँ कि मुझे कौन से टॉपिक पे बात करनी चाहिए और कौन मेरे साथ लाइव आना चाहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ कि इतने माशाल्लाह प्रोडक्टिव लोग हैं मेरी लिस्ट में, और उसके अलावा इतनी हाई फाई उनकी एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है, वो मुझे इतने अच्छे अच्छे टॉपिक सजेस्ट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वही बात है ना कि मैं क्या कहते हैं, उन्हें इनवाइट नहीं कर पा रही आजकल। रीज़न इज़ दैट कि वो फीचर जब से ले लिया ना फेसबुक ने इनवाइट करने का गेस्ट को, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उससे पहले तो बहुत आसानी थी कि मैं डायरेक्टली इंटरव्यूज़ कर लेती थी। थोड़े से कमेंट्स पढ़ लूँ। मैंने जो भी बुक लिखना शुरू की वो इनकम्प्लीट ही रह जाती है। शुरुआत बहुत अच्छी होती है बट रह जाती है। अवेज़ जाबिर भट्टी, अच्छा आप शुरू कर चुके हैं बुक लिखना? तो मैं आपको बताती हूँ, ये इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। और अगर मैं आपको, अभी इस वक्त मेरे पास मेरी बुक नहीं पड़ी हुई, वरना जिस पे मैं लिखती हूँ ना, मैं आपको बताऊँ, मैंने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बुक लिखनी है, वो भी मेरी लिखी हुई। अपनी ज़िंदगी पे मैं लिख रही थी, वो भी लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन वो सब आधी आधी हैं। और ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये हर, आप यूँ कह लें, बिगिनर का मसला है, ये मेरा भी मसला है। और मेरा तो शौक़ है, इनफैक्ट मैंने आपको बताया कि मेरा शौक़ है पढ़ना, पढ़ाना, कुछ करना, ठीक है ना। तो शौक़ पे भी डिपेंड है। जब मेरा ये हाल है तो इट इज़ अ नॉर्मल थिंग, बट नेवर गिव अप। आपने क्या करना है, इस बात पे बिलीव रखें, कतरा कतरा दरिया बनता है, ठीक है जी। और आपने इस बात पे बिलीव रखना है कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। ये दो फ़लसफ़े अपनी ज़िंदगी में अपना लें जब भी कुछ करना हो। आपने कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, एंड आई रियली फॉलो दिस रूल, एंड दिस इज़ द बेस्ट रूल इन द लाइफ, जिस पे मैं अमल करती हूँ कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। तो ये है कि आपने क्या करना है, अगर आप रह जाती है ना आपकी इनकम्प्लीट बुक, तो आप करें कुछ टाइम बाद दोबारा से लिख लें, कंटिन्यू करें, वहाँ से कंटिन्यू करें। मैं गुड्डा बेटा, अगर ये मेरी बुक पास करो, ये जो रखी है वो ब्लू वाला मेरा रजिस्टर, एक चीज़ दिखाती हूँ अगर आपको। यही सामने बुक्स रखी हैं, मेरा तो पूरा घर किताबों से भरा हुआ है। वैसे भी मेरी बुक्स, मेरे बच्चों की किताबें, और पता नहीं, मेरे हस्बैंड कहते हैं इतनी किताबों का माशाल्लाह मैंने वो बनाया हुआ ना पूरे घर में कि जगह भी नहीं है रखने की। अभी प्रॉपर लाइब्रेरी इंशाल्लाह बनानी है मुझे। आई कैन जस्ट शो यू वन थिंग, दिस इज़ माई स्पायरल बुक। ये मैंने इतनी बड़ी वाली ली है, 8 पोर्शन वाली, आप देख सकते हैं। क्योंकि मेरा शौक़ और इंटरेस्ट है टीचिंग, पढ़ना, पढ़ाना, चीज़ें नोट करना। तो लाइव आई हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना अच्छी चीज़ शेयर कर दी जाए, और उसके बाद मैं ये शेयर करके चली जाती हूँ। तो छुट्टियाँ भी हैं और क्वारंटीन भी है, और क्वारंटीन कह लें या क्वारंटाइन कह लें, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है अमेरिकन एंड ब्रिटिश। तो कोई ये ना कह के इसको ये कहते हैं, मैंने पहले से बता दिया, आपको जो कहना कह लें, बट जी। तो उन छुट्टियों में जो है आपने क्या करना है कि कोई भी ऐसी बुक ले लें। अच्छा, किताबें जो है ना थोड़ी सी प्रेजेंटेबल हो। प्रेजेंटेबल से मुराद ये है कि आपका जो भी आप करें काम, मैं रेफ़र करती हूँ कि वो एक कॉपीज़ आती हैं जो स्कूल में हम लोग लिखते थे, जर्नल, रजिस्टर, वो भी बेस्ट है। आप उसे DIY से उसको पूरा प्लानर बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। आप देखें ना, खाना अच्छा बना होता है तो प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, तो फिर आपको अच्छा भी लगता है खाना, बेशक जायके में इतना अच्छा ना हो। और अगर खाना जायके में बहुत अच्छा हो और अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो तो आपका दिल नहीं करता खाने का। तो सेम एज डेट, अगर पॉसिबल हो तो अच्छा सा कोई भी, इसको भी मैंने ऊपर से, वैसे तो ये खुद भी अच्छी है बुक, स्पायरल बुक है, आप देख सकते हैं, और ये ऑलरेडी अच्छी होती है। तो ये बड़ी, सबसे बड़ी वाली मैंने ली है, मोटी वाली, 8 पोर्शन वाली, ठीक है ना। और उसके बाद जो है इसमें मैंने इसे यूटिलाइज़ कैसे किया, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ।
प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। यहाँ आप देख सकते हैं ये, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मेरा करंट सिलेबस है। यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये मेरा इंग्लिश लैंग्वेज के मेरी एक्टिविटी बुक मैं बना रही हूँ इंशाल्लाह। जो प्रोसेस में आप देख सकते हैं पेजेस खाली हैं, ठीक है जी। फिर मेरी रिसर्च है, ये मेरा सिलेबस है। मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें मैं छोड़ देती हूँ, मैं खुद इनफैक्ट इन चीज़ों को छोड़ देती हूँ। ये देखिए एडवांस इंटरनेशनल लेवल है इंग्लिश का, इसके बारे में बात की है मैंने। मतलब आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि ये देखिए कुछ नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है, लिखें, बच्चों के कलर्स ले लें, हाईलाइटर भी नहीं है तो कुछ ना होने से कुछ करना बेहतर है। तो आपने हाईलाइटर नहीं है तो आपने कलर ले लिया, उसे कलर कर लिया और हाईलाइट कर दिया ताकि आपकी नज़र में रहे। फिर कुछ टॉपिक्स हैं, ये देखिए ये पेजेस खाली हैं, लेकिन मैंने एक एक लाइन लिख दिया कि मुझे न्यूज़ लेटर पे लिखना है, मुझे जो है फ्रीलांसिंग पे लिखना है, तो ये मेरा एडवांस कोर्स में फिर पेजेस खाली हैं। तो ये मैं आपको इसलिए शो कर रही हूँ कि बुक मैंने लिखना शुरू की तकरीबन 6 महीने हो गए और तब से ये थोड़ा थोड़ा करके काम है, ये एक साथ नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन है। तो आपने भी करना है कि बुक लिखें, जो लिख रहे हैं आप लिखते रहें। ना सिर्फ ये, फिर यहाँ मैंने डिफरेंट तरीके से यूज़ किया हुआ अपना प्लानर। अगर आप लास्ट वाला देखें तो आई प्लान माई डे एज वेल। ये देखिए ये कीज़ मैं आप लोगों से ये इसलिए शेयर कर रही हूँ, दिस इज़ वेरी पर्सनल थिंग ऑफ माइंड, बट ये है कि इतनी भी पर्सनल नहीं है ये, इससे किसी का फ़ायदा हो सकता है। तो अगर फ़ायदा हो जाए तो वेल एंड गुड। तो मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ, ये देखिए अगर आपको कैमरा फोकस हो रहा है, ये मैंने लिखी है कीज़, इस पर लिखा है फेसबुक लाइव के कौन से टॉपिक्स हैं, ये देखिए। फिर मैंने लिखे है एक्सपेंसेस एंड बुक, नॉर्मली जो मतलब हम ऑडिटिंग कर रहे होते हैं उसके लिए। यहाँ मैंने ये की पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि शूट मतलब वीडियो यूट्यूब के लिए मुझे कौन सी शूट करनी है। हाँ बेटा आप दे दो, हरम प्लीज गिव अ पेंसिल राइट नाउ। दे दिया, बोलो ब्राउन कलर दे दिया, ठीक है थैंक यू। दे दो बेटा, उसको एक कॉपी भी दे दो, ठीक है मैं आपको दूसरी दे दूंगी, शाबाश दे दो, गुड बॉय मेरा। बस मैं बंद करी हरम, दे दो बेटा, आप दे दूसरी दे दो ना कोई। अच्छा जी, ये देखिए मतलब आपको मैं आइडिया दे रही हूँ। और उसके बाद मैंने ये कैलेंडर बनाई, ये देखिए ये DIY प्लानर था जो मैंने खुद YouTube से सीखा है। इसमें मैंने बनाए हैं मार्च से लेके अगस्त तक। अब आप कहेंगे मैं इतना सब ये क्या कर रही हूँ, आजकल तो डिजिटल दौर है और आप लोग यूँ कह लेंगे कि मतलब मोबाइल में सब कुछ हो जाता है। यकीन माने बेशक जितना डिजिटल दौर हो, बट आई एम वन ऑफ देम जो कि मुझे मज़ा नहीं आता। जो चीज़ फिज़िकली आप इस तरीके से यूज़ करने में, लिखने में जो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, तो दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जो लिखने में बात है ना या बुक्स पढ़ने में, वो ऑडियो बुक में मुझे तो मज़ा नहीं आता। मुझे यकीन माने ऑडियो बुक सुन के नींद आ जाती है, मुझे नहीं समझती। बहुत सारे लोगों को किताबें पढ़ के नींद आती है, मुझे भी आती है, लेकिन हाँ गुड वेरी गुड बेटा। अब आप देखें, इसके अलावा हम ये देख सकते हैं, ये देखिए ये मैंने ऐसे प्रेजेंटेशन की हुई है। आप यहाँ देखें बेटा, एक सेकेंड सुंदर, ये देखें मैंने इस तरीके से कुछ नहीं तो आपका ये जो ये कौन सी गुड्डा ऐसे क्या कहते हैं, मैं भूल गई, स्टिकी पेपर, हाँ स्टिकी नोट्स ले लें आपको, ताकि ये एम्फसाइज करता रहे कि ये क्या चीज़ है के कलर्स भी आते हैं। फिर इसके ऊपर देखें मैंने अपने YouTube के टॉपिक्स लिखे हुए हैं, वीक 3 यानी कि मतलब कौन से दिन मुझे क्या काम करना है, सुबह उठ के मुझे क्या करना है। तो आपने ये सारे काम किए, अगर आप ये देख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों को प्रेजेंट करने में, प्रेजेंटेशन में, लेकिन ये है इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। हरम आप इसे कॉपी दे दो, ये मेरी कॉपी को वो कर रही हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और आइडिया दे देती हूँ कि मैंने और क्या क्या चीज़ें की हुई हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, ये एक पोर्शन है जो मैंने बीच से खोला हुआ है, तो इसमें मैंने लिखा है थिंग्स हैज़ टू बी रिमेंबर्ड। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो हम भूल जाते हैं। आप कितने ही वो रिमाइंडर्स लगा लें मोबाइल में और कुछ कर लें, लेकिन वो बात नहीं आती, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा है लाइफ लेसन्स, मतलब मैं अपनी चीज़ें लिखते रहती हूँ ज़िंदगी के, मैंने क्या सबक सीखे आज तक, मोटिवेशंस, रिमाइंडर्स, ट्रैवल एंड टूर एंड गोल्स। ये मैंने इसको इन यहाँ पे जितनी भी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो मेरे इसमें थिंग्स हैज़ टू बी डन होगा, या फिर यहाँ आप देखें कि मैंने अपनी ज़िंदगी से क्या सबक सीखे वो है, देन हाईलाइटर। और देखें आप ये अलग अलग पेन से चीज़ें यूज़ हुई हैं। तो मैं वक्त के साथ साथ जो रोज़ नया कुछ सीखती हूँ मैं यहाँ ऐड कर लेती हूँ, यहाँ लिखती हूँ, ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ देखिए तो बुक्स, मुझे कौन कौन सी किताबें पढ़नी हैं, कौन सी लेनी है, कौन सी पढ़ चुकी हूँ उसकी डिटेल्स हैं यहाँ पे। रिक्वायरमेंट बहुत कुछ है, अगर आप चाहेंगे तो मैं प्रॉपर इस पे सेशन करूँगी
क्योंकि इतनी चीज़ें हैं ना, आप लोग बोलेंगे कि मतलब आप लोगों का ना, मैंने जो अपने लिए हाँ। नॉवल बनाया था ना, उसकी मैं बनती सेटिंग है। अब यहाँ देखें, ये क्या है, टॉपिक्स फॉर यूट्यूब एंड फेसबुक लाइव शो। फेसबुक और यूट्यूब के लाइव शो के लिए टॉपिक्स हैं। देन यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ये इंटरव्यू लिस्ट बनाई थी कि जिन जिन के मैंने इंटरव्यूज़ करने हैं, जैसे मैं अभी बात कर रही थी सारी आपसे, और जिनके मैं कर चुकी हूँ, जिनके कर चुकी हूँ उन पर हाईलाइट हुआ हुआ है, जिनके करने हैं वो रह गए और वो इंशाल्लाह करूँगी, और मे बी आप में से कोई एक होगा जिनका मैं करूँ। बस मैं जल्दी से स्ट्रीम यार्ड सीख लूँ। फिर ये टॉपिक्स हैं, देख सकते हैं आप, टॉपिक्स हैं, आप ये देख सकते हो, थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन ये मैं एक दिन में रोज़ कर रही थी। आई गिव एटलीस्ट 15 to 30 minutes डेली ऑन माई डायरी, एंड आई लव राइटिंग, आई लव, मतलब I cannot explain how much I feel refreshed when I just write on a paper, and when I express my feelings and my day, thought of the day, and just whatever I feel, whatever I think, I just write down, and I just so I cannot explain in words. Maybe some of them can understand, those who have got the same hobby and same habit, but जिनका ये शौक है ना, तो वो समझ सकते हैं. So that's the thing, मैंने आप लोगों से ये चीज़ शेयर की. आप चाहेंगे तो मेरे पास इस किस्म की मतलब हज़ारों बातें, हज़ारों टिप्स, हज़ारों चीज़ें शेयर करने के लिए इंशाल्लाह, तो वो मैंने आपसे. डेट इज़ ऑल ओवर लाइक इट्स 31 आई थिंक सो, इट्स 31st March नाउ आई थिंक सो, या ओके जी. मैंने इतनी देर से बातें की और बताया नहीं कुछ आप लोग को. ज़रा सा देख लो कोई कमेंट है. राना मोहम्मद, इंशाल्लाह मैं क्लिक करूँगी आपको. ये जो है, आपसे मैं इंशाल्लाह कल इंटरव्यू करूँगी ब्रदर. आपने लिंक शेयर कर दी, थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह कल मैं आपसे बात करती हूँ. ओके जी, थैंक यू सो मच. काफ़ी टाइम ले लिया आप लोगों का, और मैंने आप लोगों से काफ़ी अच्छी टिप्स शेयर कर दी हैं कि आप लोग इन छुट्टियों में, क्वारंटीन में किस तरीके से अपनी जो है लाइफ को प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से अच्छे मतलब इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं. तो मैंने आपको ये बताया. तो इंशाल्लाह ये है कि ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर. बस अभी कमेंट्स नहीं आ रहे हो, काफ़ी जो है टाइम भी हो गया है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इंशाल्लाह आई विल सी यू नेक्स्ट. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.